यही है सच्ची गीता सार। अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हर एपिसोड में हम एक नए विषय पर चर्चा करते हैं। गीता के प्रकाश में इन चीज़ों को जब हम देखते हैं तब पता चलता है कि हमारी जो समझ है उससे बाहर बहुत कुछ स्पष्ट करने लायक, सोचने लायक, चिंतन करने लायक और परिवर्तन करने लायक है। और परमात्मा शायद इसीलिए आकर फिर से गीता का ज्ञान सुनाते हैं, क्योंकि चीज़ों को हम सही तरीके से नहीं समझते। अज्ञानवश बहुत सारी चीज़ों को करते हैं ये समझकर कि हाँ, ये धर्म है, ये सही है। और शायद इसी समय पर जब हम गलती से गलत चीज़ को सही करने लगते हैं, सही समझकर करने लगते हैं, परमात्मा सही समझ देते हैं। मनुष्य अनेकों सदियों से यात्राएं करता रहा है। कई लोग पहाड़ों पर जाते हैं, कई लोग सागर के किनारे, नदियों के किनारे, संगम के क्षेत्रों में जाते हैं, मगर वो यात्राएं करके वापस लौट आते हैं। आखिर ये यात्राएं हमने क्यों की? गीता इसके बारे में क्या कहती है? आइए इस पर आज चिंतन करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमार ब्रजमोहन भाई हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। जैसे हम अपने हिस्ट्री को पलट कर देखते हैं तो हम अनेकों यात्राएं करते आए हैं। यहाँ तक भी बड़े बड़े महापुरुषों या महान आत्माओं की जीवनियों को भी जब देखते हैं तो उन्होंने भी अनेक यात्राएं की हैं। गुरु नानक की बात करें, मोहम्मद पैगंबर की बात करें, ईसा मसीह की, बुद्ध की, हर एक के जीवन में ये यात्राएं देखने को मिलती हैं। और तो और मनुष्य उनका अनुसरण करते हुए या फिर किसी परंपरा को मानते हुए यात्राओं पर जाते हैं। कोई पहाड़ों पर जा रहा है, कोई किसी तीर्थ यात्रा पर जा रहा है, कोई नदी किनारे जा रहा है। यात्राएं करते हैं, वापस लौट आते हैं। आखिर ये यात्राओं का सिलसिला क्या है? ये किस चीज का द्योतक है? क्यों मनुष्य यात्राएं करते हैं? देखिए कि यात्रा का सबसे ज्यादा जो रस्म है भारत में है। भारत में तीर्थ स्थान बनाए गए हैं, होली प्लेसेस, और वहाँ पर पिलग्रिमेज कहते हैं कि एक धार्मिक भाव से लोग यात्रा करने जाते हैं। यहाँ तो 4 धाम बनाए गए हैं, अनेक प्रकार के, पहाड़ियों की चोटियों पर भी पिलग्रिम सेंटर्स हैं। और इसको देखकर अन्य धर्मों में भी यात्रा का सिस्टम है, लेकिन वो बहुत लिमिटेड सा है कि जहाँ उनके धर्म का फाउंडर होगा, उसका जो प्लेस होगा, वहाँ की वो ज़्यादा से ज़्यादा यात्रा कर लेंगे। जैसे मुस्लिम लोग मक्का मदीना में जाते हैं, क्रिश्चियन लोग भी उनके कुछ होली प्लेसेस हैं, रोम वगैरह में कहीं हैं, वहाँ वो जाते हैं। बुद्धिस्ट भी अपने जहाँ बुद्ध को ज्ञान हुआ था वहाँ जाते हैं, लेकिन उसके अलावा वहाँ इतनी यात्राएं नहीं करते। अब क्वेश्चन है, यात्रा शब्द को लीजिए, हम कहते हैं जीवन एक यात्रा है, ये तो हर एक जानते हैं कि लाइफ इज ए जर्नी। और यात्रा का मतलब होता है कहीं से शुरू होती है, कहीं एंड होती है। अब जीवन यात्रा, जब वो सोचते हैं कि जीवन एक यात्रा है, मैं क्या कर रहा हूँ, तो व्यक्ति सोचता है मैं तो अपना व्यवसाय कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ या बिजनेस कर रहा हूँ, खाने पीने का प्रबंध कर रहा हूँ, परिवार को पाल रहा हूँ, जीवन यात्रा कैसे हो गई? तो फिर उसका दिमाग चलता है कि नहीं, कुछ और चीज़ है। इसका अर्थ यह है कि जीवन के बारे में जानना, जीवन के सत्यता को पहचानना, इसके लिए यात्रा है। तो उससे हटकर, नॉर्मल रूटीन ऑफ लाइफ से हटकर वो भारत के अंदर यात्राओं पर जाते हैं। हर स्थान का कोई महत्व होता है। कहीं देवी देवताओं के मंदिर होते हैं, कहीं परमात्मा शिव के मंदिर होते हैं। तो उन स्थानों पर या कोई घटना के आधार पर कोई स्थान होता है। यहाँ रावण दशहरा मनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे देश में मैसूर का दशहरा प्रसिद्ध है, कुल्लू का दशहरा। तो इस हिसाब से वो जाते हैं उतना समय के लिए। अब वो जो गृहस्थ का भोगी जीवन होता है, भिखारी, उससे हटते हैं, शुद्ध संकल्प करते हैं, अभी मैं यात्रा पर जा रहा हूँ। वो नॉर्मल रूटीन नहीं रखना, वो यात्रा करके लौट आते हैं। जीवन की यात्रा में वापस नहीं आते, आगे जाते हैं। और तो वो फर्क पड़ गया।
लेकिन अब क्योंकि लौट आते हैं, फिर कुछ समय बाद वो सोचते हैं फिर कुछ रूटीन सा बन गया, फिर किसी दूसरी जगह यात्रा करने चले जाते हैं। इस तरह का सिस्टम यात्रा का है। लेकिन ये असली यात्रा नहीं है, ये जिस्मानी यात्राएं हैं। आप सोचिए वास्तव में यात्रा कौन करता है? हमारे अंदर हमारी आत्मा का मन यात्रा करता है। हम हर वक्त ही यात्रा करते रहते हैं। शरीर के तौर पे हम यहाँ बैठे हैं, मन हमारा कहीं ना कहीं घूमता रहता है। आजकल तो भटकता रहता कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाता रहता है। कोई चिंता की बात है, कोई सोच की बात है, कहीं कुछ आवश्यकता है, कहीं आकर्षण है, जाता रहता। अब ये शरीर में रहते हुए मन हो गया, लेकिन यात्रा मन ही करता है। यात्रा में शरीर को आप ले भी जाएंगे तो वहाँ का जो कुछ दृश्य या कोई देखा जाएगा मन ही धारण करता है, शरीर तो लेके जाते हैं। तो पहली बात, शारीरिक यात्राओं और मानसिक यात्राओं में फर्क है। तो यात्रा मन करता है। अब भगवान कहते हैं मैं परमात्मा ये जानता हूँ, तो मैं आपको शारीरिक यात्राएं नहीं करवाता हूँ, क्योंकि आप मन से यात्रा जब कर सकते हैं तो आप शरीर को कष्ट देकर ये इतना टाइम घुमा करके क्यों करेंगे? आपने पहाड़ी की चोटी पर जाना है, मान लीजिए ज्वालामुखी के जाना है मंदिर में, तो आप मन से जा सकते हैं। तो आप इतना शरीर को ले जाए कि एक्सीडेंट ही हो जाए, तो वो एक तो ये बात है। दूसरी जो जिसको यात्रा भगवान ने कहा है, इट मीन्स कि कहीं से शुरू हुई और कहीं पर अंत होती है। तो भगवान जो यात्रा वो कराते हैं कि अभी आप मिडल में हैं, शुरू हुई तो होगी, इस वक्त तो आप शरीर में इस स्तर पर हैं, यात्रा की पड़ाव पर हैं। अब मैं तुमको वो यात्रा कराता हूँ कि ओरिजिनली तुम जहाँ से आए थे वहाँ तुमको ले जाऊँ। इसलिए उसको कहा जाता है, पहली बात है अमरनाथ, अमर लोक की यात्रा कराते हैं। अमर का मतलब है जो अविनाशी है, तो अमर आत्मा है। भगवान गीता का कहता है आत्मा अमर, आत्मा यात्रा करती है। अमरनाथ परमात्मा है जो कि जानता है, आत्माओं के लोकों का ज्ञान रखता है, जिसको कहते हैं ज्योग्राफी है। तो 3 लोक ज्योग्राफी है, कौन सा लोक से आत्मा आती है, आज कौन से लोक में है, बीच में सूक्ष्म लोक कौन सा है। 3 त्रिलोकीनाथ उसको कहते हैं। फिर हिस्ट्री है 3, जिसको कहते हैं 3 काल, त्रिकालदर्शी है। हिस्ट्री मीन्स के इस नाटक में जहाँ हम हैं उसका कोई आदि हुआ होगा, उसका कोई मध्य हुआ होगा, उसका कोई अंत भी होगा। तो भगवान हमको ये भी बताते हैं, जैसे घड़ी का टाइम होता है कि देखिए आपने यात्रा शुरू की थी यहाँ आकर के, इस वक्त आप कहाँ हैं, इस वक्त लगभग अंत के समीप हैं, अब आपको वापस जाना है। तो वो जो आत्मा को यात्रा करवाते हैं, और उस यात्रा के लिए आपको क्या कुछ साथ रख सकते हैं। यात्री ऐसे तो नहीं सारा अपना सामान, साजो सामान लेके चलते हैं। मिनिमम आप क्या लेके जा सकते हैं, और उस यात्रा का पहले आप अभ्यास करिए, ताकि आप, जैसे हर चीज़ का लोग अभ्यास ट्रायल करते हैं कि सगाई भी, शादी भी करते हैं तो उससे पहले सगाई के बाद आना जाना करते हैं, और आपका असली लोक कौन सा है, वो यात्रा भगवान कराते हैं। अमर लोक की यात्रा, अर्थात जहाँ पर अमर आत्माएं रहती हैं। जैसे आप ये कह रहे हैं कि ये जो फिजिकल यात्राएं करते हैं, फिजिकल यात्राएं, तीर्थ यात्राओं करने के लिए, पिलग्रिमेज की जब आप बात करते हैं, तो लोग उस समय के लिए कुछ बदलाव ले आते हैं। अपने रूटीन से हटकर, लोग भोगी जीवन से हटकर त्याग, तपस्या और आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं। वो कुछ नियम धारणाएं लेते हैं, पवित्रता धारण करते हैं, ब्रह्मचर्य धारण करते हैं, आजकल वो भी हर चीज की सतो रजो तमो अवस्था होती है ना, आजकल वो यात्राएं भी सतोगुनी नहीं रही। आपको पहले पवित्रता धारण करते थे, अब जरूरी नहीं है। जैसे इस्लाम में रोज़ा होता है, तो रोज़ा के समय में वो लोग फास्टिंग करते हैं, लेकिन आज उनके मुख्य धर्म स्थानों पर 5 स्टार होटल खुले हुए हैं, जहाँ रिच लोग वो भी जाते हैं पिलग्रिमेज पर, वहाँ पर वो रोज़ा वगैरह नहीं करते। वो नॉर्मल जैसे दुनिया, वो कहते हैं ये तो रिचुअल है, इसलिए वो यात्रा वो भी करके आ जाते हैं। तो तमोगुण हो गया ना। हर स्थान पर आज यात्राओं का वो रूप नहीं रहा, ना वो तपस्या है, ना वो धारणा है, ना वो पवित्रता के जीवन की पालना है, कुछ नहीं है। वहाँ बैठ के बिजनेस करते रहते हैं। तो इससे पता चलता है कि एक्चुअल में वो जो यात्रा आज लोग कर रहे हैं, वो उस रूहानी यात्रा का
एक स्पिरिचुअल जर्नी की बात थी, वो स्पिरिचुअल जर्नी के स्मारक के रूप में हम एक फिजिकल यात्राएं कर रहे हैं, तीर्थ यात्राओं पर जा रहे हैं। टूरिज्म आजकल जो है ना, जिसको टूरिज्म कहते हैं, वो हो गया है, यात्रा घट गई है। मुझे अच्छी तरह पता है, हम लोग धर्म सम्मेलनों में जाते रहते हैं, तो एक जगह पर ये बात चली थी कि स्पिरिचुअल टूरिज्म को एनकरेज करो, उससे धन आएगा भारत के अंदर, विदेशी आएंगे। तो मैंने उनको ये कहा कि स्पिरिचुअल टूरिज्म तो ऑलरेडी है भारत के अंदर। ये जो कुंभ का मेला मनाया जाता है या जो भिन्न भिन्न फेस्टिवल मनाए जाते हैं, जो भगत जन जो अच्छे स्वभाव के तो आते हैं। हम खास एक्स्ट्रा स्पिरिचुअल टूरिज्म इसलिए करें, अब हरियाणा गवर्नमेंट में जहाँ पर कुरुक्षेत्र है, जहाँ का गीता की स्थान बनाया गया, उन्होंने तो अपने उसको गीता स्मारक दिवस को भी टूरिज्म के रूप में ले लिया, ताकि ज़्यादा लोग विजिट करें। कहाँ से हम कहाँ पहुँच गए हैं। ये बड़ी रोचक बात है जब हम देखते हैं कि जो चीज़ आज हम फिजिकल कर रहे हैं वो एक इंटरनल और स्पिरिचुअल जर्नी की बात थी, एक रूहानी यात्रा की बात थी। आज हम उस रूहानी यात्रा को भूल गए हैं और वो फिजिकल यात्राओं पर जा रहे हैं और उससे कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है। लोग जाते हैं, वापस आते हैं, बट उससे एक्चुअल में आत्मिक उन्नति नहीं हो रही। इस रूहानी यात्रा के बारे में आप बताइए कि परमात्मा ये यात्रा करवाते हैं। हम सभी मानते आए हैं कि आत्मा अपने जीवन की यात्रा पे चलती है। अब इस सृष्टि के समय में भी एक यात्रा के रूप में अगर हम चीज़ों को देखें, तो क्या परमात्मा इस यात्रा के बारे में हमें बताते हैं? क्या हम इस यात्रा को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं? क्योंकि परमात्मा हम आत्माओं को हमारा कल्याण चाहते हैं। जिन दुखों से, जिन बंधनों से हमें कोई नहीं छुड़ा सका, चाहे वो मटेरियलिज्म था, चाहे वो भक्ति थी, चाहे वो, उससे छुड़वाते हैं। आप गीता को पढ़ें, स्पष्ट कई जगह पर ये रिपीट किया गया है कि यज्ञ से, तप से, तीर्थों से, दान से, पुण्य से मेरी प्राप्ति नहीं होती। तो वह यात्रा उसमें आती है कि नहीं? बिल्कुल। भगवान कह रहा है कि ये वो यात्रा नहीं है। अब होता क्या है कि प्रश्न ये है कि हम जो सृष्टि पर आते हैं परम धाम से, किस लिए आते हैं? यहाँ पर सुख भोगने के लिए आते हैं, सात्विक सच्चा सुख, या हम यहाँ इसलिए आते हैं कि हम वापस चले जाएं? तो बहुत से लोग तो आज यही प्रयत्न करते हैं, हे भगवान हमें यहाँ से छुड़ा ले, क्योंकि वो सच्चाई और सात्विकता निकल गई है और हमने गलत तरीके से जीवन यात्रा को यापन कर रहे हैं, तो दुख हो रहा है। इसलिए हम पुकारते हैं, हे भगवान छुड़ा ले। लेकिन छुड़ा कर कहाँ ले जाओ? तो बेटर जगह ही ले जाएगा ना। तो परमात्मा जानता है। अब वो कहते हैं कि तुमने अपने आप को यहाँ इतना बांध लिया है कर्म की गति के अनुसार कि तुम कर्म करते करते कर्मों के बोझ में आ गए हो, क्योंकि विकर्म या पाप कर्म, अनराइटियस एक्शन ज़्यादा कर रहे हो, तो नीचे जा रहे हो। अब तुम इससे निकल ही नहीं सकते, क्योंकि तुमको अगला जन्म लेना पड़ेगा। अगले में कोशिश करोगे कि हम बेटर, तो क्या आप उस लेवल पे भी खड़े नहीं हो सकते और नीचे जा रहे हो। तमो प्रधान हो रहा है, चक्कर के अनुसार कलयुग आगे बढ़ रहा है। अब भगवान कहते हैं ऐसी स्थिति में तुमको मुझे यात्रा क्या करानी है कि जिस ओरिजिनल स्टेट से तुम वापस यहाँ आए थे, उसी ओरिजिनल स्टेट में यहाँ से वापस जाओ। तो यहाँ जो कुछ तुमने ओवरलोड या बर्डन या बाहर की चीज़ें एक्वायर करी हुई हैं, उसको यहाँ तुमने छोड़ना है। वो हम नहीं जानते, हम छोड़ने की कोशिश करते हैं और फंसते जाते हैं, बंधन में आते जाते हैं। तो बंधन मुक्त होना अर्थात मुक्त होना, ये यात्रा है। लोग मुक्ति ही तो मांगते हैं ना। तो मुक्ति शरीर के साथ तो नहीं जाएगा, आपके रिलेटिव, आपकी भौतिक चीज़ें तो नहीं जाएगी। तो भगवान हमको ये सिखाते हैं, इसको तो छोड़ो, तुम जो आत्मा हो, आत्मा के अंदर भी तुमने अपने संस्कार रूप में एक ऐसा बर्डन ले लिया है जो जिसमें विक्रम है, और वो तुमको उड़ने ही नहीं देते। आप कोशिश करिए, लोग भक्ति करने बैठते हैं बड़ी सात्विक जेन्युइन माइंड से, क्या कहते हैं, मेरा मन भटक जाता है, मैं कोशिश करता हूँ कहीं लगाने की, घूम फिर के फिर वो मेरी संसारिक चीज़ों की तरफ, या मेरा मन भटकने से छुड़ाओ, कहते हैं ना। तो भगवान आइडेंटिटी देते हैं कि भाई तुम शरीर नहीं हो, तो तुमने रूहानी यात्रा करनी है, अमर हो, आत्मा हो। शरीर तो यहाँ वैसे भी छोड़ोगे तो तुम आत्मा हो। तो तैयार हो जाता है व्यक्ति कि हूँ मैं आत्मा, ये तो वैसे भी छोड़ना है, तो रूहानी यात्रा क्यों ना करें। सारे नहीं होते, लेकिन कुछ कोटों में कोई, फिर भगवान उनको समझाते हैं
देखो इसके अंदर मैंने जब तुमको ओरिजिनल भेजा था, तुम पावन थे, पवित्र थे, तुम्हारे अंदर विकृतियां जिसको कहते हैं कि डिस्टर्बेंसेस या एक्स्ट्रा जो चीज़ें आ गई हैं वो नहीं थी, उस कारण से तुम सुखी थे। न्यू चीज़ वैसे भी सुख देती है। प्योर आत्मा थे तुम, पावन थे एक शब्द में कहें। अब तुम पतित हो गए हो, तो मैं तुमको पतितपना तुम्हारा निकालना है। इसके लिए फिर भगवान हमको, जिसको योग गीता में कहा गया है जी, याद कहा गया है, भगवान से कनेक्शन कहा गया है। जैसे डिस्चार्ज मोबाइल को आप चार्जर से लगाते हैं, वो परमात्मा वो विधि सिखाते हैं। तो आत्मा बार बार उधर से ताकत आती है, जिसको स्पिरिचुअल एनर्जी कहते हैं, दिव्य शक्ति कहते हैं। वो धारण कर करके रिपीटेडली आत्मा इस काबिल होती है, जितना वो हल्की होती जाती है उतनी उड़ान ऊंची भरनी शुरू कर देती है, ग्रेविटी से पार हो जाती है। ये ग्रेविटी भी जो है ये भौतिकता है। तो भौतिक लोक के आप अपने आप को शरीर समझेंगे, आप उड़ ही नहीं सकते, बैठे बैठे मेंटली उड़ोगे। जैसे तो पिंजरे पंछी होते हैं ना, कबूतर, पिंजरे में डाल दो, कुछ समय बाद आजाद भी कर दो, उड़ ही नहीं सकते, फूक फूक करके वहीं आ जाते। वो हमारा हाल है। हमें पिंजरे से बाहर भी कर दिया जाए, हम उड़ नहीं सकते। तो वो पर देता है भगवान। इसलिए वो सारा गीता ज्ञान यही है, आत्मा को सिखाता है। ये देखो तुम्हारा आहार भोजन भी अगर तुम्हारा सात्विक राजसिक तामसिक बताया हुआ है, तो सात्विक भोजन करोगे, जिसको वो भी शरीर के अंदर जाता है, आत्मा को शुद्ध करता है। तुम्हारा कंपनी कैसी होनी चाहिए, भगवान कहता है जैसा संग वैसा रंग। दुनिया में सत्संग कहना शुरू कर दिया, सत्य का पता नहीं, आत्मा का पता नहीं, तो सत्संग भी शारीरिक ही हो गए। वो सारा प्रोसेस है। उस प्रोसेस के साथ परमात्मा आत्माओं को परम धाम परलोक वापस टाइम भी क्योंकि आगे जाने की शिक्षा देते हैं, क्योंकि उसके बाद जो महाविनाश होता है, शरीर तो छूटते ही हैं, लेकिन वो आत्माएं जिन्होंने योगाभ्यास करके इस यात्रा को सीखा होता है, फाइनली फिर वहाँ ही चले जाते, वापस नहीं आते, फिर वो अगले साइकिल में नई दुनिया में आते हैं। जैसे आप ये बात कह रहे थे, तो ये चीज़ पता चलता है कि परमात्मा इस रूहानी यात्रा को सिखाते हैं। परमात्मा से फिर से गीता का ज्ञान लेकर आत्मा ये यात्रा करना सीखती है कि हाँ, अब इस बंधन में आए हैं, तो इस यात्रा से फिर से अमर लोक की यात्रा के लिए परमात्मा ये ज्ञान देते हैं, जिसके लिए परमात्मा को अमरनाथ कहा जाता है। जैसे वो फिजिकल यात्राओं की जब बात की जाती है, पिलग्रिमेजेस की बात की जाती है, लोग हमेशा वो यात्राएं नहीं करते। सर्दी के दिनों में या बरसात के दिनों में यात्राएं नहीं होती, और सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइम पे करते हैं। यात्राओं के लिए भी लोग कहते हैं कि भाई ये यात्राओं का समय है, इसी समय पे करना चाहिए। तो क्या ये इसका भी एक यादगार है कि परमात्मा भी एक समय पर आकर ये यादगार, ये असली यात्रा करवाते हैं, अमरलोक की यात्रा करवाते हैं, जिसके यादगार में लोग भी एक स्पेसिफिक टाइम पर ही फिजिकल यात्राएं करते हैं? फिजिकल यात्राओं में तो मौसम की बात होती है। जैसे अमरनाथ केदारनाथ का मंदिर है, वहाँ तो उसको बंद कर दिया जाता है बाकायदा तौर पे। अमरनाथ की गुफा को बंद कर दिया जाता है, वो वहाँ पहुँच ही नहीं सकता व्यक्ति, मौका ही नहीं होता। तो जब वो ठीक ठाक मौसम हो जाता है तब खोलते हैं। वो तो उनकी लिमिटेशन इस प्रकार की है। अब भगवान कहते हैं कि मैं जो तुमको यात्रा सिखाता हूँ, उसमें पहली बात है एम्पावरमेंट। कोई व्यक्ति यात्रा पर तभी जा सकता है जब उसके लिए वो एम्पावर्ड हो। फिजिकल यात्राओं के लिए एक उसके अंदर भावना होनी चाहिए, भक्ति भाव, और उसके बाद साधन होना चाहिए जाने का। आप देखेंगे यात्राओं पर भी पहले पैदल जाते थे, समरसॉल्ट करते हुए जाते थे, यातना करते जाते थे ताकि मेरा पाप दगत हो, मैं शुद्ध होकर पहुँचूँ। आजकल आप देखते हैं, आप यात्रा में जा रहे हैं, गरीब लोग पैदल जा रहे हैं, अमीर लोगों को कोई उठा करके कंधे पर ले जा रहा है, कई सिस्टम बने हुए। तो उस वक्त भी व्यक्ति सोचता है पैसे वाले का ही भगवान है, क्योंकि पैसे वाला आसानी से पहुंच रहा है। ये नहीं सोच रहा कि वो जो बीच में तपस्या पेनेंस का मौका था वो खो रहा है, इसको भी छोड़ दीजिए। भगवान कहता है एम्पावरमेंट। अब हम तो इस स्टेज पर हैं आज, भगवान को तो छोड़िए, देवी देवता उसके भी हम पुजारी हैं। कोई भी किसी भी व्यक्ति को कहो, मान लो आज के हिंदू को कहो कि तू श्री नारायण था, वो कहेगा मैं नारायण के चरणों की धूल हूँ।
मत कहिए, मैं तो दास हूँ चरणों का। वो मंदिर में नारायण जी की मूर्ति के आगे भी जाएगा या कृष्ण जी के आगे जाएगा तो सीधा चरणों का हाथ जोड़कर और जाएगा, दर्शन करने आंख बंद कर लेगा। आंख बंद करके वो दर्शन करता है कि उसको रियलाइज करता है ये वास्तव में कौन थे। तो भगवान सार में यह है, गीता ज्ञान मीन्स जो भगवान स्मृति दिलाता है कि तुम ही देवता थे। सतयुग था तो सतोगुणी थे, कलयुग है तो तमोगुणी हो। तो वो एम्पावरमेंट आती है, तो इसलिए वो ज्ञान देता है चक्र का, जिसको सुदर्शन चक्र दिखाया गया है। वो कोई काटने वाला हथियार नहीं है। 100 दर्शन चक्र, सृष्टि चक्र में आत्माओं को 100 का ज्ञान ही गीता ज्ञान है। तो भगवान बताता है, अरे तुम परमात्मा तो नहीं हो, सदा मुक्त नहीं हो, मैं सदा मुक्त हूँ, लेकिन तुम सतोगुणी दुनिया में आए थे और ऐसे शनय शनय आज तुम्हारी ये अवस्था है, तुम वो बन सकते हो, एम्पावरमेंट हो। फिर वो कहते हैं कैसे बन सकते हो? तो एक तो पक्का निश्चय हो जाता है मैं बन सकता हूँ, इससे भगवान ये निश्चय दिलवाता है। बिल्कुल, मैं तुमको बनाता हूँ क्योंकि देवताओं को मैंने ही रचा था। वो गीता में है कि भगवान ने यज्ञ रचा, रुद्र यज्ञ रचा, जिसे देवता उत्पन्न हुए और वृद्धि को पाए। फिर वो सिखाता है। फिर गीता के 2 ही भाग हैं, एक ज्ञान ईश्वरीय ज्ञान और एक योग ईश्वरीय योग। ईश्वर के द्वारा दिया गया ज्ञान, क्योंकि परमात्मा ही ये जानता है, और ईश्वर के द्वारा सिखाया गया मेथड कि पुनः तुम कैसे यही इम्प्योरिटीज को छोड़ करके, जैसे सोना होता है, अब सोने को आपने जेवर बनाना है तो इम्प्योरिटी थोड़ी डालते हैं तभी तो जेवर बनता है। अच्छा, जब प्योर सोना वापस बनाना हो फिर उसको गर्म करके इम्प्योरिटी निकालते हैं। तो भगवान कहता है विकारों की इम्प्योरिटी से तुम धीरे धीरे ऐसे बन गए हो। अब मैं योग की अग्नि के द्वारा उस विकारों को निकाल करके तुम्हें प्योर गोल्ड बनाता हूँ। ये प्रोसेस है मोटे रूप से। आज यह बात समझ में आई है कि ये जो यात्राएं करते हैं वो किस चीज़ की यादगार है, और परमात्मा वास्तविक विधि पूर्वक एक यात्रा करवाते हैं और अब करा रहे हैं। और परमात्मा सृष्टि के ऐसे समय पर जब परिवर्तन होना है तब आत्मा की इस यात्रा को याद दिलाते हैं और फिर वापस अमरलोक की यात्रा के लिए हमें शिक्षा और ज्ञान देते हैं। चर्चा के लिए और भी विषय हैं, मगर समय देखते हुए यहीं विराम लेना होगा। अगले कड़ी में कुछ और विषयों पर चर्चा जारी रखेंगे। आप आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, कितना स्पष्टता से हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं। जब हम कहीं पर तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, जाते समय हम बहुत सारी धारणाएं लेकर जाते हैं, वापस आते हैं तो फिर वो धारणाएं छोड़ देते हैं। आखिर ये यात्रा किस चीज़ की यादगार है? आखिर ये यात्राएं हम क्यों करते हैं? इससे क्या प्राप्ति होती है? आज पता चला है कि परमात्मा जो रूहानी यात्रा करवाते हैं उसकी स्मृति में, उसके स्मारक के रूप में ये फिजिकल यात्राएं हम करते आए हैं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में कुछ नए विषयों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।